बिहार में लगता है महागठबंधन में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है। कांग्रेस और राजद ने पहले चरण से पहले ही गतिरोध को दूर करना सही समझा और इसी कड़ी में राहुल और तेजस्वी अब फिर से साथ साथ नजर आएंगे। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या महागठबंधन डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है? अगर ऐसा है तो 11 सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट है, वहां के प्रचार को लेकर महागठबंधन की रणनीति आखिर क्या है? आइए समझते हैं तेजस्वी राहुल के रैली के आखिर मायने क्या हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छठ पूजा के बाद अब राज्य में लगातार चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है और राहुल गांधी की ये बिहार में पहली जनसभा मानी जा रही है। एक ही मंच पर राहुल गांधी के साथ राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख और डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी नजर आएंगे और तीनों नेता मिलकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधेंगे। सकरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम चुनाव मैदान में हैं, जबकि मुजफ्फरपुर नगर सीट से मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों नेता आज राहुल गांधी की रैली में मंच साझा करेंगे। इस जनसभा को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वीआईपी और राजद नेताओं ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनसभा के बाद राहुल गांधी दरभंगा रवाना होंगे, जहां वो अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले महागठबंधन सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सीट बंटवारे का ऐलान न करके एनडीए को हमलावर होने का मौका देने वाला महागठबंधन अब एक एक कदम मजबूती के साथ रखता हुआ नजर आ रहा है। बात चाहे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या फिर मैनिफेस्टो की हो, इससे जनता और विरोधियों में संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन में जो गांठ पड़ी थी उसे सुलझा लिया गया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई थी और इसके बाद आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे और कहा कि हम फ्रेंडली फाइट पे रहेंगे। कहा गया कि संवाद की कमी की वजह से ऐसा हो गया था और इसे दूर करने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मैदान में उतारा, उन्हें पटना भेजा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें लालू और गहलोत की मुलाकात के बाद ही 23 अक्टूबर को पटना में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। और इसी पीसी में आपको याद होगा कि तेजस्वी को कैसे महागठबंधन का सीएम फेस बनाने का ऐलान कर दिया गया। कुल मिलाकर जिस पर सबसे ज्यादा पेच फंसा था उसे भी सुलझा लिया गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने खूब सवाल उठाए और खूब निशाना साधा। यही नहीं, पीसी के लिए जो तस्वीर बनी थी उसमें राहुल की तस्वीर थी ही नहीं। ये सबसे ज्यादा एनडीए के लिए एक बड़ा मुद्दा बना था महागठबंधन के खिलाफ। अब महागठबंधन 5 दिन बाद इस गलती को सुधारती हुई नजर आई। 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें तेजस्वी को हाईलाइट तो किया ही गया है, साथ ही राहुल की भी एक तस्वीर है। पिछली बार जब राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी तो बीजेपी ने यह कहते हुए कटाक्ष किया था कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है। सीट बंटवारे में महागठबंधन भले ही एनडीए से पीछे रह गया हो, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने में तो वो आगे निकल गया। तेजस्वी के नेतृत्व में 28 अक्टूबर को गठबंधन ने इसे जारी किया। इसे बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया गया और बताया गया कि गठबंधन अगले 5 सालों में कैसे बिहार के विकास के लिए काम करेगा। इस घोषणा पत्र में इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। राहुल गांधी अब बुधवार को यानी आज बिहार में प्रचार के लिए कमर कस चुके हैं। इसकी शुरुआत राहुल सकरा से करेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद राहुल दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इसमें तेजस्वी भी शामिल होंगे, यानी कि रैली में दोनों साथ साथ नजर आएंगे। इस रैली में यह भी बताने की कोशिश होगी कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के बाद महागठबंधन में फिर भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। 10 नवंबर को महागठबंधन की संयुक्त रैली है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से ये भी कोशिश की गई है कि फ्रेंडली फाइट वाली जो 11 सीटें हैं
उसके बड़े केंद्रीय नेता उन सीटों पर प्रचार करने ना जाएं जिनमें आरजेडी, सीपीएम, माले और मुकेश सहनी से फ्रेंडली फाइट वाली 9 सीटों पर उसने दूरी भी बना ली है। दरअसल बिहार में राहुल 10, खड़गे 3 और बिहार में प्रियंका के 7 यानी कि कुल 22 रैलियां होने वाली हैं कांग्रेस की। लेकिन राहुल और खड़गे किसी भी फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, यानी कि वहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन शांति से। फ्रेंडली फाइट है तो एक दूसरे पर आखिर निशाना कैसे साध सकते हैं। तो ये अब महागठबंधन की रणनीति नजर आ रही है कि साथ रहो, मिलकर चुनाव लड़ो, लेकिन जो ये फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं इसे लेकर बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही। देखना है कि महागठबंधन की ये जो रणनीति है उसमें कितना फायदा मिलता है और एक बार फिर जब फ्रेम में राहुल और तेजस्वी साथ नजर आते हैं तो इसका वोटर्स पर कितना असर पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।